नमस्कार दोस्तों, आपके ही यूट्यूब चैनल एक टारगेट एक के फुल स्टडी में स्वागत है। देखिए, अब मैं आप लोग से बात करने जा रहा हूँ परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है ना। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है ना। कोई भी संख्या अगर आपके एग्जाम में आता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो कोई भी परिमेय संख्या आता है, कितना हूँ भारी से भारी परिमेय संख्या आता है, उसको दशमलव प्रसार पहचानने के लिए तो सबसे आसान तरीका है उसको सरलतम रूप ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक ना। सबसे सरलतम रूप यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 312 है, ठीक ना, और बाटा में 15। ठीक ना। सबसे पहले इसको कटा लीजिएगा। कटाने के बाद में, ठीक ना, चलिए 3 से कटा लें। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 पचे 15। ठीक ना। यहाँ पर कट करके हमारा आ गया 5। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर कट करके आ गया। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है हम लोग को, यहाँ पर ध्यान देना है 104/5। तो देखो बाबू, सबसे पहले अब यहाँ पर देखना है कि हमारा संख्या p/q के रूप में है। ठीक ना। p/q के रूप में। अब आप लोग 9th में पढ़े हैं कि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का हो, वह संख्या शांत हो गई। ठीक ना। तो यह इसके देखिए p/q का अभाज्य गुणनखंड यानी कि 5 आ रहा है यहाँ पर, तो यह क्या होगी? शांत होगी। यह क्या होगी? शांत होगी। ठीक ना। यहाँ पर तो आप लोग बात समझ गए। ठीक ना। तो सबसे पहले अब इसको, यही तरीका है यहाँ पर समझने के लिए। ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर अगर कोई संख्या, ठीक ना, 17/8 है यहाँ पर। ठीक ना। अब इसको हम दशमलव प्रसार जांचेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर समझना है आप लोगों को कि नीचे का गुणनखंड कर लेना है। नीचे का गुणनखंड कर लेना है। अगर आप लोग को थोड़ी सी कम समझ में आ रही है तो इसको कॉपी और कलम उठाइए और उसको जिस तरह से हम बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक ना। तो यहाँ पर ऊपर वाला को नहीं, यानी कि अंश वाला को नहीं, अंश वाला को गुणनखंड नहीं करना है, नीचे वाला को गुणनखंड करना है, यानी कि क्यू को, यानी कि हर को। बाटा में जो है हमारा नीचा 17/18, इसको हमको गुणनखंड करना है। अगर इसके गुणनखंड में, ठीक ना, ध्यान से रखना है कि अगर 2 आता है या केवल दो आता है, यानी कि 2 का पावर, ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर 17/2 गुने 2 गुने 2। ठीक ना। तो यहाँ पर 17/2 के पावर 3 आ गया। ठीक ना। अगर नीचे, अगर हमारा यानी कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 के पावर कुछ भी आता है, ठीक ना, तो वह क्या होगी? तो शांत होगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 आ गया है। ठीक ना। तो ये क्या होगी जी? तो ये शांत होगी। ठीक है ना। शांत होगी। यह क्या होगी? शांत होगी। चलिए उसके बाद में अब हम लोग को अगला पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 13/25 है। 13/25। अगला पॉइंट में हम बताएंगे आप लोग को कि अगर p/q में q का अभाज्य गुणनखंड केवल 5 आए या केवल 5 आए या 5 का पावर आता है तो वह भी संख्या क्या होती है? शांत होती है। तो देखो यहाँ पर 13/5 गुने 5, ठीक है ना, 13, 5 के पावर 13/5 के पावर 2। तो देखिए यहाँ पर 5 का पावर 2 आ गया है, यानी कि 5 आया है। ठीक ना। या सिर्फ केवल 5 आए वो भी संख्या शांत होती है। ठीक ना। तो यहाँ पर क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या है जी? तो 5 है। ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग का यह संख्या शांत होगी। यह संख्या शांत होगी। ठीक ना। उसके बाद में अगला पॉइंट में चलिए। ठीक ना। उसके बाद में यहाँ पर देखना है कि एक लंबी संख्या है 13,213 बाटा में 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ पर देख लेना है कि 2 और 5 आ रहा है कि नहीं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा कि अगर q के अभाज्य गुणनखंड में कितना हूँ भारी अंक हो, कितना हूँ लंबा अंक हो, तो सबसे पहले उसको क्या करना है? सबसे पहले उसको क्या करना है हम लोग को
कि नीचे के अभाज्य गुणनखंड में देखना है। तो देखो यहाँ पर 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5, केवल 5 और केवल 2 आता है संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, तो वह संख्या हमारा शांत होगी, ठीक ना, वह संख्या हमारा शांत होगी। चलिए यहाँ पर इसको शांत कर देते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग समझ गए। यहाँ पर देखिए उसके बाद में अगला पॉइंट में है हम लोग का, यानी कि 321/7 गुने 2 के पावर 2। तो चलिए अब हम आप लोग को बताए हैं कि अगर क्यू के अभाज्य गुणनखंड में हम बताए हैं कि अगर क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2, 5, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है, यानी कि सरलतम रूप ज्ञात कर लेने के बाद में, तो वह अशांत हो जाएगी। तो देखिए इसका सरलतम रूप ज्ञात करेंगे तो ये सरलतम रूप ज्ञात नहीं होगा, यानी कि 7 से ऊपर वाला नहीं कटेगा। जब 7 से ऊपर वाला नहीं कटेगा तो ये तो इसमें ऑलरेडी 7 शामिल है। तो देखिए यहाँ पर इस 2 के अलावा इसमें 7 भी आ गया है, यानी कि कोई भी विषम संख्या आता है, यानी कि 2, 5 और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या इसमें समाविष्ट होती है तो वह संख्या अशांत हो जाएगी। यहाँ पर 7 शामिल है तो यह अशांत हो जाएगी, यह अशांत हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग कॉपी कलम उठाइए और लिख लीजिए। अब आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्यू